हेलो फ्रेंड्स। आज हम ईवीएस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम पहले बात करते हैं चींटियों के बारे में। तो जो चींटियां हैं वो सीधी लाइन में ही चलती हैं, आपने देखा होगा। तो चींटियां सीधी लाइन में क्यों चलती है? क्योंकि जो आगे वाली चींटी होती है वो चलते समय जमीन पर एक गंध छोड़ती है। तो जो आगे वाली चींटी होती है वैसे ही उसके पीछे वाली भी करती है, और इसी प्रकार सब चींटियां एक एक गंध छोड़ती जाती हैं, जिसकी वजह से जो चींटियां हैं एक लाइन में चलती रहती हैं और उन्हें रास्ता मिल जाता है और उसे सूंघ सूंघ कर आगे चलती जाती हैं। आगे हम बात करते हैं मच्छर की। तो कभी आपने देखा होगा कि मच्छर खासकर पैरों के तलवों में बहुत काटता है। अब पैरों के तलवों में क्यों काटता है? क्योंकि जो पैरों के तलवे में गंध आती है वो, और शरीर की गर्मी, उससे मच्छर हमें ढूंढ लेता है और हमें काट लेता है। हम बात करते हैं मच्छर की। तो जो मच्छर होता है वो शरीर की गंध पहचान कर हमारे पास आ जाता है और हमें काट लेता है, और खासकर पैरों के तलवों में और शरीर की गर्मी से वो हमें ढूंढ लेता है। अब आगे बात करते हैं रेशम के कीड़े की। तो जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी मादा को उसकी गंध से, केवल गंध सूंघ कर ही कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है अपनी मादा को। आगे बात करते हैं सड़कों पे कुत्तों की। तो सड़कों पे जो कुत्ते होते हैं उनकी भी एक एक जगह बटी होती है, और एक कुत्ता जो होता है वो दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से ये जान लेता है कि उसके इलाके में कोई बाहर का कुत्ता आया था या नहीं। अब आगे बात करते हैं पक्षियों के बारे में। तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो पक्षी हैं उनकी आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। अब जब उनके दोनों तरफ होती हैं तो पक्षियों को एक सुविधा है कि वो दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकते हैं। और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पे होती हैं, और जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित हो जब कर लेते हैं तो उन्हें चीज कितनी दूर पर है इस चीज का पता चल जाता है। आगे बात करते हैं कि जब पक्षी अलग अलग चीजों पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो इससे उनके जो देखने का दायरा है, मतलब वो कितनी दूरी तक देख सकते हैं, ये चीज बढ़ जाती है। आगे बात करते हैं कि आपने देखा होगा कुछ पक्षी बहुत ज्यादा गर्दन हिलाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन पक्षियों की जो आंखों की पुतली है वो घूम नहीं सकती, तो जिससे वे केवल अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं मैना की। तो जो मैना है, अगर हम बात करें मैना की, तो जो मैना है वो सबसे तेज गर्दन हिलाती है। तो जो सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे तेज गर्दन हिलाने वाला पक्षी कौन सा है जो जल्दी जल्दी गर्दन हिलाता है, आगे पीछे घुमाता रहता है, तो उसका आंसर है मैना। आगे बात करते हैं चील, बाज और गिद्ध की। तो जो चील, बाज और गिद्ध है, ये पक्षी जो है वो हमसे भी 4 गुना ज्यादा दूर देख पाते हैं। मतलब कि अगर हम 2 मीटर पर रखी कोई सी चीज को 2 मीटर पर देखते हैं तो वो उसी चीज को 4 गुना यानी कि 8 मीटर दूर से देख लेंगे। आगे बात करते हैं कि जो दिन में जागने वाले जानवर हैं वो कुछ रंग देख पाते हैं। हालांकि ये माना जाता है आमतौर पर कि जानवर जो है वो काला और सफेद देखते हैं, लेकिन जो रात में जागने वाले जानवर हैं वो हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं, और जो दिन में देखते हैं वो कुछ रंग देख पाते हैं। लेकिन अगर आमतौर पर पूछा जाए तो आमतौर पर जानवर केवल काला और सफेद रंग ही देख पाते हैं। आगे बात करते हैं सांप की। तो सांप के बाहर कान नहीं होते और वो बहरा होता है, लेकिन कभी आपने देखा है कि बीन की आवाज को वो सुन लेता है, ऐसा लगता है जैसे वो कानों से सुन रहा हो, लेकिन वो कानों से सुन नहीं रहा होता है, बल्कि वो जमीन पर हुए कंपन की वजह से, जो बीन बजाने पे जो जमीन पे कंपन होता है उसकी वजह से वो सुन पाता है और वो आगे आता है। अब बात करते हैं जंगल में जो ऊंचे पेड़ पर बैठे लंगूर होते हैं, अगर कभी खतरा महसूस हो तो वो खास प्रकार की आवाज निकालते हैं। उसी प्रकार और भी जानवर या पक्षी या मछलियां जो होती है वो अलग अलग तरीके की आवाज निकालती हैं खतरों के होने पे। तो जो पक्षी होते हैं वो भी खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। मछलियां भी खतरे की चेतावनी देने के लिए बिजली की तरंगों को निकालती हैं, जिससे कि खतरे का एहसास हो जाता है।
तो अब आगे बात करते हैं जानवरों की। तो कुछ जानवर जो होते हैं वो जैसे अगर भूकंप और तूफान आ जाए तो उससे कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं, और जो जंगल में रहने वाले व्यक्ति हैं वो इन हरकतों को पहचान लेते हैं, और इससे इन्हें ये पता चल जाता है कि यह भूकंप आने वाला है या कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है। अब जैसे बात करते हैं सन 2004 जो कि दिसंबर में सुनामी आई थी, तो उससे कुछ समय पहले जानवरों का एक अजीब व्यवहार सामने आया था, और उनके द्वारा जो दी गई चेतावनी थी उससे जो अंडमान में रहने वाली एक खास आदिवासी जाति थी वो उस चेतावनी को समझ गई और उन्होंने वो इलाका तुरंत खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा गए। अब आगे बात करते हैं स्लोथ की। तो स्लोथ क्या है? स्लोथ एक जानवर है, लेकिन ये भालू जैसा दिखता है लेकिन होता भालू नहीं है। ये भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू है नहीं, और ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटका रहता है। अब जब उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता रहता है 17 घंटे कम से कम। आगे बात करते हैं कि ये जिस पेड़ पर रहता है उसी के सारे पत्ते खाता रहता है, और इसलिए इसे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब बात करते हैं जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेता है तो उस तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं, यानी कि वो जब तक उस पेड़ के पत्ते सारे खा नहीं लेगा तब तक उसी पेड़ पर रहेगा। और इनका जो जीवन है वो 40 वर्ष तक होता है, और इसमें ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने 40 वर्ष के जीवन में ये केवल 8 पेड़ों तक ही घूम पाते हैं और अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। और ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, बस। तो ये था स्लॉथ के बारे में, जो कि भालू होता है लेकिन भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू होता नहीं है। अब आगे बात करते हैं नींद की, क्योंकि जो स्लॉथ था वो 17 घंटे सोता था। अब कुछ और जानवरों की बात कर लेते हैं जो कि और ज़्यादा गहरी नींद में सोते हैं। जैसे कि छिपकली सर्दियों में गहरी नींद में चली जाती है, और वो काफ़ी लंबे समय तक पूरी सर्दियों तक बाहर नहीं निकलती है और सो जाती है। आगे बात करते हैं गाय की। तो गाय जो है वो दिन में 4 घंटे के आसपास सोती है। अजगर जो है वो 18 घंटे के आसपास, जिराफ 4 से 5 घंटे के आसपास सोता है, और बिल्ली 12 से 16 घंटे के आसपास सोती है। और अगर देखा जाए तो मेंढक भी लंबे समय के लिए शीत निद्रा में चले जाते हैं पानी के अंदर। तो अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में है आपका, ये सीटेट में आया हुआ है क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान सकता है? तो जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि रेशम का कीड़ा जो होता है वो कई किलोमीटर दूर से अपनी मादा की गंध सूंघ लेता है। अब इंग्लिश में अगर देखा जाए तो बीच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन फाइंड इट्स फीमेल पार्टनर मैनी किलोमीटर्स अवे जस्ट बाय हर स्मेल, यानी कि जो सिल्क वॉर्म है या रेशम का कीड़ा वो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। आगे बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स स्पीसीज मूव्स इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क, मतलब झटके से कौन सी ऐसी प्रजाति है पक्षियों की जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो इसका आंसर है मैना। तो जो मैना है वो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।